भट्टी जी बताएंगे। गारू भट्टी जी, आप 30 सेकंड में बताइए कि क्या बदला है नया कश्मीर में, 370 हटने से क्या बदला है? सर 370 हटने से हमारी उम्मीदें जगी हैं। हमारी जो बेड़ियां थी पिछले 60 दशकों की वो टूटी हैं। आज हमारा जो नवयुवा है वो पढ़ लिख चुका है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट। आज उसको उम्मीद जगी है कि आज जो गंदगी का बोझा, गंदगी की टोकरी मेरे सर पे रखी थी 370 और 35A की, वैसे आज उसको हमने उतार फेंका है। आज वो जज बनना चाहता, आज वो वकील बनना चाहता। आज हमारे बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वाल्मीकि समाज को एक नया जीवन मिला है जो हमने कभी सोचा नहीं था। और ये मोदी सरकार, अगर मोदी जी ना आते हमारी जिंदगी में, 100 साल बाद आते या 100 साल तक हमें ये और इसको झेलना पड़ता, तो हमें एक नया जीवन मिला है, हमें होप मिली है, हमें वोटिंग अधिकार मिले हैं, हमें दलित नहीं माना जाता था। जो समाज पिछले 60 दशकों से, 60 सालों से गंदगी का बोझा ढो रहा है, इतनी जिल्लत में रह रहा है। आप हमारी बस्तियां देखें, यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम, उसमें रहने को मजबूर है। उसको यहाँ जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, उसको यहाँ वोटिंग राइट नहीं था, उसको दलित नहीं माना गया था। मैं कहता हूं कि उसको इंसान ही नहीं माना जाता था। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि कांग्रेस और एनसी मिलकर धारा 370 लाके हम पे थोपना चाहते हैं हमारे बच्चों को। आज उन्हें ये हमारा जो फ्यूचर ब्राइट हुआ नजर आ रहा, गोरखा समाज का फ्यूचर ब्राइट हुआ है, पश्चिम पाक जो रेफ्यूजी उनका फ्यूचर ब्राइट हुआ है, आधी आबादी जो औरतों की उनका फ्यूचर ब्राइट हुआ है। चौधरी, ये किस और देश को? Had I told you all of this, you would have questioned the facts. Now you heard from the beneficiaries, people on the ground. But you are in denial. I can understand why you are in denial. 1 minute. I want to ask a specific question to Tushar, and then I'm going to Sushil Pandit ji. Tushar, you see the hypocrisy of the quota champions is here before us. ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, पर वाल्मीकि समाज का कोई हक नहीं है। इनके मुताबिक गुज्जरों का कोई हक नहीं है, बकरवाल समाज का कोई हक नहीं है। ये इनकी सच्चाई है। And Pranesh, I want to fact check Kamruzaman Chaudhary on live television on your show right now. He just said that no one has been able to purchase land in Jammu and Kashmir after Article 370 went away. He's wrong. He's lying. It has been clarified by the center in 2023 that close to 200 people have bought land in the valley since 2019. So I'm sorry, Mr. Kamruzaman Chaudhary, but need to get your facts right. Number 2, Rahul Gandhi says मेरा कश्मीर के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। कल उन्होंने कश्मीर में ये बात कही। ये कैसा पारिवारिक रिश्ता है जहां परिवार के कुछ लोगों की वजूद पे ही सवाल उठ चुका है, जहां वाल्मीकि समाज को कहा जा रहा है 370 वापस लाया जाएगा, आपके हक आपसे छीने जाएंगे? कैसा रिश्ता है ये? गुज्जर बकरवाल पे तो जाना ही नहीं चाहते। You know, Pranesh, I was visiting Jammu a couple of years back, and one of the members of the Bakkarwal community told me that because of Ayushman Bharat being implemented in the state of Jammu and Kashmir, they were able to access intricate knee replacement surgeries. I'm just giving you one example as to how this all changed after 2019, and the Congress and the NC wants to reverse that. It wants to take back Kashmir one generation back again. Wants to put them into unrest again. And Kamruzaman Chaudhary here says, अरे ये सब बातें छोड़िए, आज कांग्रेस और एनसी की बात करते क्यों करें? आज आपको कांग्रेस का स्टांस 370 पे क्लियर करना होगा. Is Congress in favor of 370? Yes or no? Will they want to restore it? Yes or no? And if they do not want to restore it, what is the alliance with the National Conference all about?